जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्या। मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का जंतर मंत्र तंत्र शिक्षा दीक्षा दी जाता है और सनातन धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है। जो कभी साधक साधिका माता पिता भाई बहन साधना सीखना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क करें, सीधे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। तो आज का वीडियो होगी, मैं लाइव आने के लिए कोशिश करता हूँ। आज मार्च 2 तारीख है, रविवार है। आज रात 9:30 से 10 बजे या 11 बजे तक हम लाइव में आने की कोशिश करेंगे। जो कोई भी आना चाहते हैं उसी सवाल में जो कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, सीधे सीधे पूछ सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं या स्पीकर पे ऑडियो भी भेज सकते हैं। उसके हिसाब से हम आप सभी को सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जो शास्त्र के साहित्य में जो प्रमाणित होता है उसी के हिसाब से देंगे, हमारे मन चाहे के हिसाब से नहीं दे सकते हैं। जो भी मुझे जानकारी है, जो भी ज्ञान मेरी गुरु जी के जरिया से मुझे प्राप्त हुआ है, उसी की धारा से ही आप सभी को बताएंगे। तो आज का टॉपिक होता है, तो इस वीडियो में तंत्र मंत्र और यंत्र सीखने में सबसे पहले भूमिका होता है गुरु की भूमिका सबसे पहले होता है। जो कि जब तक गुरु की भूमिका नहीं होता है कोई भी साधना क्षेत्र में उन्नति नहीं हो सकता है। दूसरा चीज होता है, हर विघ्न की करता होता है विघ्नराज गणेश भगवान। शमशान की करो या कोई भी साधना करो, विघ्नराज हर विघ्न को दूर करता है। और तीसरा चीज होता है, यदि आप कर सकते हो, यदि आप सन्यासी हो तो आपको उसी हिसाब से मतलब होता है। तांत्रिक है तो आपको गणेश जी बहाने के बाद अपने इष्ट देव को और कुल देव को और पितरों को स्थान देवता को पूजा करना चाहिए। यदि सन्यासी हो गए, यदि साधु संत हो गए, आपने इष्ट कुछ नहीं होता है, आपने कुल कुछ नहीं होता है, कुछ मान मर्यादा कुछ नहीं होता है, तो आपको केवल गणेश भास्कर, गुरु गणेश भास्कर विष्णु शंकर चंडी, ये पंच देवता होता है, पंच तत्व की लक्षण होता है। उसी के हिसाब से तंत्र के मत में या वैदिक मत में गुरु होता है, गणेश होता है, इष्ट होता है, कुल होता है, पितृ होता है, स्थान देवी देवता, ये पंच तत्व की लक्षण कहा जाता है। इसी पंच तत्व की लक्षण के जरिया से आप जो कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। यदि आपकी हाथ में यदि 5 अंगुलियां है, 5 अंगुलियां से कोई भी अंगुलियां यदि आपका यदि कट हो गया, इस 5 अंगुलियों में एक अंगुलिया यदि कट हो गया, इस 4 अंगुलियों का मतलब क्या होता है? कोई भी कार्य में सदुपयोग नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यदि 2 अंगुली रह गए उसका अलग होता है, 4 अंगुलियाँ हो गया तो अलग होता है। तो जिस तरह आपने अंगुलियों को विशेष महत्वपूर्ण देते हो, कोई भी 5 चीज़ को मिलता है, जैसे कि आकाश हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया, पृथ्वी। ये 5 तत्वों से हमारे शरीर को निर्मित हुआ है। और आत्मा और परम ब्रह्म प्रकृति मिला कि अष्ट प्रकृति की, अष्ट तत्व की महत्वपूर्णता होता है। इसलिए हमारे शरीर के भीतर में सारे रिद्धि सिद्धि को दी गया है। देव दानव नरक की सारे गुण दी गया है। ब्रह्मा विष्णु जैसे सात्विक ब्रह्म जैसे कि भगवान विष्णु प्रमाणित है, और राशिक जैसे कि भगवान ब्रह्मा कहा जाता है, और तामसिक जो जैसे कि भगवान महादेव ईश्वर को कहा जाता है। इस सभी देवी देवता को कोई भी माया छू नहीं सकता है, क्योंकि सृष्टि स्थिति प्रलय करने की उसकी हाथ में होता है। कितने ब्रह्मा आते हैं, कितने विष्णु आता है, कितने ईश्वर आते हैं, ये सब होता है। मतलब विनाश होता है, ऐसे नहीं कि विनाश नहीं होता है। तो जैसे कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी ब्रह्मा की जब वो होता है, एक ब्रह्मा का विष्णु के सामीप में जब गया था, उसी समय में ब्रह्मा को बुलाया गया, तो एक ब्रह्मा से दो मुखी ब्रह्मा, 3 मुखी ब्रह्मा, 4 मुखी ब्रह्मा, 5 मुखी ब्रह्मा, ऐसे बहुत सारे आ गए थे। जो सरस्वती माता के लिए शादी करने के लिए जो है कहावत है, जो पुराण में लिखा होता है, प्रमाणित भी है। ऐसे नहीं कि पुराण शास्त्र ऐसे होता है, झूठ होता है, हर अक्षर प्रमाणित होता है। जो भी हो गया है हमारा प्रकृति अनुकूल होने के लिए प्रयास करता है, अच्छा से अच्छा तैयार करने के लिए। जो
इसमें रूप रस गंध स्पर्श में शब्दों में हम विलीन होकर ईश्वर को प्राप्त करें। और जो होता है इसी हिसाब से ब्रह्मा भी जाता है, विष्णु हो भी जाता है और शिव भी जाता है। ये विनाश होता है। आग के सामने जो भी देवी देवता आता है, दिखता है, नहीं दिखता है, वो सब नष्ट हो जाता है। एकमात्र परमात्मा है, परम ब्रह्म है, वो विनाश नहीं होता है। नित्य निर्मल चिदानंद स्वरूप भगवान कहा गया है, परम ब्रह्म कहा गया है। उसी के पुत्र के स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश को ही, तीनों देवी देवताओं को ही मुख्यतः वेद शास्त्रों में वर्णित किया गया है। उसके साथ में यज्ञ माया के रखा गया है, क्योंकि प्रकृति नहीं होगा सृष्टि की रचना की विषय है तो नहीं हो सकता है। तो सात्विक में भगवान विष्णु पालन करता है, और जो राजसी गुण से ब्रह्मा सृजन करता है, और जो होता है जो शुद्ध करना होता है, विनाश करना होता है, भगवान महादेव को माना जाता है, शास्त्रों में प्रमाणित है। ये सब होता है, विनाशमान शरीर होता है। ये विनाशमान होने के बाद भी 33 कोटि देवी देवताओं को हमारे सामने विभिन्न स्तर में लाया गया है। कोई भी ब्रह्मा का पुत्र बढ़ गया हो, उसके विष्णु का पुत्र बढ़ गया है, या शिव जी के पुत्र बढ़ गया है, उसी के हिसाब से विभक्ति हो गया है। इसी हिसाब से एकादश रुद्र हो जाता है, द्वादश आदित्य हो जाता है, एक प्रजापति होता है, अश्विनी कर्माद्य हो जाता है, अष्ट वसुमती माता होता है। इसी हिसाब से 33 कोटि देवी देवता की शास्त्रों में वर्णित किया गया है। तो हमारे जो भी है 33 कोटि देवी देवता के भीतर में हमारे हर मनोकामना सिद्ध करने के लिए हर देवी देवता के लिए गुण अलग अलग होता है। जो जिसे पूजा साधना करता है उसी के हिसाब से गुण होता है। परंतु होता है इस मनुष्य शरीर में सात्विक राजसिक तामसिक 3 गुण से परिपूर्ण होता है, जैसे कि आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी, इसी पंचभूत से होता है। उसी हिसाब से जो ब्रह्मा का गुण होता है राजसिक संपूर्ण रूप में, और पंच प्रकृति से जुड़ने के बाद में इससे संपूर्ण गुण होता है, राजसिक होता है। उसके बाद में शिव जी के आता है, तामसिक गुण से आ जाता है, और जो भगवान विष्णु कहा जाता है ये सात्विक गुण में आ जाता है। इन 3 गुणों से परे है, जो कि ये सात्विक में या राजसिक में या तामसिक में भगवान कोई भी नहीं है। केवल लीला रचना करने के लिए, संसार रचना करने के लिए 33 कोटि देवी देवता की रूप में आकर उसने साथ संतान या पुत्र पुत्रादि के द्वारा ये रचना की गया है। ये प्रकृति के बचाने के लिए, धरित्री के बचाने के लिए है। इसलिए परमात्मा कोई भी रूप नहीं होता है, उसी की भेजा हुआ है संतान है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गुरु के रूप में साक्षात होता है। जो गुरु के रूप में साक्षात होकर जो गुरु के जरिया से मार्ग प्रदर्शित पाकर ही सिद्धि प्राप्त करता है। ऐसे नहीं कि मन चाहे वस्तु को बोल देंगे तो नहीं हो सकता है। कोई भी वेद वेदांत का पाठन ना करके गुरु की सम्मुख में पाठन करना चाहिए, उसे ध्यान से धारणा करके उसे साधना करना चाहिए, उसी ज्ञान को विषय वस्तु को श्रुति में लगाना चाहिए, तभी होता है। तो ऐसे पढ़ देगा तो मन चाहे तो वस्तु बोल दे सकता है। मेरा नाम है तो सूर्य जी, तो मैं तो सूर्य भगवान नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसमें यदि आपका नाम हो गया है कामेश्वर हो गया, तो ये आपका नाम तो कामेश्वर नहीं हो जाते हो। कोई भी नाम के आगे में कोई भी डिग्री लगा रहने से कुछ नहीं हो सकता है। ये दिखाने के लिए होता है, छल होता है। ये केवल होता है संसार के लिए, जो प्रकृति ने हमें बनाए हैं उसी के विधि विधान के अनुसार ही बताया गया है। जैसे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की देवी देवताओं को पहचान करता है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु ही साक्षात गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। मतलब होते गुरु ही साक्षात है कि परम ब्रह्म को बुलाने की सक्षता दे सकता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वर के जरिया से जो परम ब्रह्म की दर्शन करा सकते हैं, हर क्षेत्र में प्रगति बढ़ा सकता है, जो ईश्वर को पहचान में सक्षता हो सकता है। जो कोई भी हाथ, यदि आपके हाथ में कोई भी 5 अंगुली है तो आपको कोई भी अंगुली तो डांट नहीं सकते हो, ये अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। उसी हिसाब से पंचभूत से हमारा शरीर गढ़ा है, निर्मित हुआ है। पंच तत्व पंच मन 25 प्रकृति कहा गया। इसमें 8 तत्वों से जुड़ी होता है। ईश्वर और परमात्मा
परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, 3 हो जाता है, उसके साथ में आ जाता है आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। ये पंच तत्व 25 प्रकृति और मिलकर ही ईश्वर की संसार की रचना लीला में हो जाता है, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। यदि हम ईश्वर के संतान नहीं होते, ऐसे प्रकृति से हम तैर नहीं हो सकते हैं। हम जितना भी चाहे जो भी बोले हैं, हम बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, नहीं सुन सकते, देख नहीं सकते। ईश्वर ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, ये केवल ईश्वर की विनियोग करने के लिए, प्रकृति के पालन करके और ईश्वर के पाने के लिए ये सारे विधि विधान है। हमें ऐसे रूप रहना है, इसी के काम करना, उसी के काम का 33 कोटि देवी देवता को रखा गया, केवल कि अपना हर मनोकामना से परिपूर्ण कर सकते हैं, हर कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए तंत्र क्षेत्र में बहुत सारे देवी देवता से, शमशान से लेकर, बेताल से लेकर, भूत से लेकर, दातन से लेकर, शाकिनी से लेकर, जक्षी से लेकर, किन्नर से लेकर, बहुत सारे की विद्या ये कामना के लिए होता है। ये सारे विद्या होता है, हम जब तक जीवित होता है, मन के 5 या 10 साल या 2 साल या 1 साल होता है, तो अपने अब इस शरीर में जो विज्ञान होता है, अपने ये नश्वर विद्या होता है ना, ये सारे तंत्र मंत्र यंत्र के सारे विद्या अपने आप नष्ट हो जाता है। केवल एक ही मात्र विद्या होता है, परम ब्रह्म, परम विद्या होता है कि ब्रह्म विद्या है, वो सभी ज्ञान का आपूर्ति कर देता है और ईश्वर के सानिध्य में जाने के लिए वो मार्ग रास्ता दिखाता है, जिसके जरिए से आप मोक्ष पा सकते हैं। शास्त्र में जो भी चतुर्धा मक्खी या पंचधा मक्खी वर्णित किया गया है, उसी के हिसाब से ही मिलता है। हम मन चाहे से बोल नहीं सकते, ईश्वर हमें हर समय में देखता है, कण कण में है। ऐसा नहीं कि ईश्वर नहीं है, यहाँ पे गंगा है, यहाँ पे जमुना है, यहाँ सरस्वती है, ऐसा नहीं कि हम किसी धर्म को डाल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर परम ब्रह्म परात्मा है। सनातन धर्म चंद्र और मतलब होता है सूर्य और चंद्र की, पहले सूर्य किया है, प्रकृति सूर्य ब्रह्मा आकाश, जो कि पिंड आकार में जन्म हुआ है, होने के अंडे आकार में जन्म होकर, जो कि कहा गया कि जो चार कार अंधकार और घन अंधकार में एक पिंड स्वरूप में परमात्मा जन्म हुआ है, जन्म होकर उसने आकार परिवर्तन किया है। चंद्र, सूर्य, भुवन, ऐसे बहुत सारे रचना की है। आप देवी भागवत में देख सकते हैं, 10 महाविद्या की रचना उसी कारण हुआ है, इस 10 अवतार की उसी के कारण है। सभी आधार पे ही हमारे शास्त्र में वर्णित किए गए। ऐसे नहीं कि हम मन चाहे कह दे सकते हैं, हमारे गुरु की जरिया से हमें जो भी ज्ञान होता है उसी के हिसाब से कह सकते हैं। इसलिए आप सभी कोई भी धर्म प्रति छोटा बड़ा ना मानो, सभी धर्म एक समान है। ईश्वर के अंश में जन्मा है तो ईश्वर के अंश में जाएगा। वो चाहे क्रिश्चियन आगे में आए या क्रिश्चियन पीछे में आए या मुस्लिम आगे में आए कि मुस्लिम पीछे, मतलब नहीं। पहले सनातन धर्म हुआ है, इसलिए सनातन धर्म की जो विरुद्ध मिलावट धर्म होता है, ये मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसे बहुत सारे धर्म होता है। ये 500 या 1000 व 1300 साल होता है, ये नहीं है 52,000 सालों से जो सत्य त्रैतय कलयुग, द्वापर सत्य त्रैतय द्वापर कल विभक्ति में की गया है। हर युग का 5000 साल हो जाता है, इसलिए समझना चाहिए कि कोई युग का अंत नहीं हो सकता है। हाँ, खंड प्रलय आ सकता है, महाप्रलय आ सकता है। ये संसार के रचना की क्या करने के लिए, सफाई करने के लिए, धोने के लिए, और ईश्वर की नया जो पृथ्वी में जो प्रकृति होता है उसी को क्लीन करने हैं, सफाई करने के लिए आता है। और कुछ डूब जाता है, कुछ बच जाता है। ऐसे नहीं कि परमात्मा सबक मार देता है, कुछ नहीं हो सकता है। ये रचयिता होता है, महाप्रलय आता है तो ऐसे ही उसके शरीर में लीन हो जाता है, फिर से निकल जाता है उसी के आधार से। ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हम नहीं बोल सकते, कोई भी तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि देखो कोई भी विद्या जानने वाला है, ज्ञानी होता है, कोई किसी का तर्क नहीं करता है। देखो हम सनातन हैं, हमारी जान चली जाए, हमारे खुद की धर्म का हम परित्याग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा माता जैसे है, माता को माता ही बोलेंगे, पिता को पिता ही बोलेंगे, भाई को भाई बोलेंगे, बहन को बहन ही बोलेंगे। जो पुत्र होता पुत्र होता है, नाती पोता है तो नाती पोता ही बोलेंगे। यदि हम हमारे माता पिता को हम खुद ही नहीं मानेंगे तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म जिस कुल में हुआ है, जिस संप्रदाय में हुआ है,
उसी कुल संप्रदाय का मानना हमारा धर्म है। उसी को धर्म को आपको त्याग नहीं करना चाहिए। आप जितना भी ज़बरदस्ती कह रहे हैं, पैसा के लालच से दिखाए, कोई भी अधर्म बातें, कितना भी अन्याय अनिचार करे, दुरुपयोग करे, खराब भी करे, हमारे जीवन में मरण भी हो जाए, मरण घात भी हो जाए, हमारे खुद का धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। वो ही तप होता है जो अपने धर्म को छोड़ कर दूसरे धर्म में जाता है, अपनी तपस्या का नष्ट हो जाता है। यदि हम हमारे धर्म में जो आता है, सनातन धर्म है, अपने धर्म में लीन होकर उसी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमारे मन को विचलित न करके दुख कष्ट सहकर मर जाए कि हमारे धर्म को बचा रखने की कोशिश करते हैं, वो सनातन है। वो कभी खंड नहीं और नहीं होता है कि विचलित नहीं होता है, अपने धर्म को परित्याग नहीं करता है कि कोई धर्म में विलीन नहीं होता। जैसे कि अपने माता को देखो, यदि हमारा माता होता है, हमारे माता को छोड़ दिया है, हमारा सास ससुर हो जाएगा, तो हम उसे माता पिता बोलने से हमें क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो सकता है। हमारे खुद की माता पिता की सेवा नहीं किया, दूसरे की सेवा कैसे होगा? पहले अपने माता पिता को भी मानना होता है, उसके हिसाब से दूसरे को भी मान सकते हो, बराबर हिस्सा होता है। ऐसे नहीं है कि हमारे माता पिता को छोड़ के दूसरे को हम मानेंगे, ऐसे नहीं होता है। शास्त्र में जो वर्णित होता है, जो हम परम पिता परमेश्वर हमें बनाया है, हमारे भाई बहन सखा देवी देवता आदि 33 कोटि देवी देवता हमारे अहित ही के लिए, मतलब अनिष्ट करने के लिए नहीं आए, सभी हमारे कल्याण करने के लिए इस प्रकृति धरा मंडल में हमें जो हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। परंतु इस जगत में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक ही देवा होता है, इसमें कोई अंतरता नहीं रखता है। विष्णु चाहिए, ब्रह्मा चाहिए, ये शिव चाहिए, एक ही कहा गया है। इसमें गणेश भास्कर विष्णु शंकर चंडी पंच देवता एक जान समझानो भिन्न भिन्न न जानती कहा गया है। इसलिए समझना चाहिए कोई भी देवी देवता भिन्न नहीं होता है, ईश्वर के अंश में आया है। आत्मा परमात्मा आत्मा, और जो होता है प्रकृति, और प्रकृति मतलब माया देवी होता है, धरती कहा जाता है, शरीर कहा जाता है, उसके साथ में पंचभूत को ही माना जाता है। ये पंचभूत से हमारा काम विकार से रहित होना चाहिए, अलग होना चाहिए। हमें जो भी काम में समर्पित गया है वो काम करना है, और ईश्वर के चिंतन करके हर क्षेत्र में हम बढ़ सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं। हर संतान का लक्ष्य होता है कि ईश्वर पाना है, सभी का हक होता है ईश्वर पाना। इसमें जो भी नीति नियम जाति संप्रदाय बना गया है, उसी जाति नियम संप्रदाय को मानकर चलना चाहिए। यदि जाति धर्म नीति अन्याय को नहीं मानेंगे, तो हमारे भाई को छोड़ कर हम जीजा तो नहीं बोल सकते, हमारे भाई को जीजा तो नहीं कर सकते, दीदी को हम तो भाभी नहीं बोल सकते हैं, माँ को तो सासू माँ नहीं कह सकता है, ऐसे ही कि पत्नी भी नहीं कह सकते हैं। इसे ध्यान रखना चाहिए। तंत्र में 33 कोटि देवी देवता को आविर्भाव है। परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म है, जो कि निर्मित किया है। माया का देवी होता है, प्रकृति देवी होता है। माया और ईश्वर की रचना के जरिया से ईश्वर के पास में पहुंचने का बहुत कष्ट होता है, क्योंकि हम यदि जन्म होता है हमारे अनेक जन्मों को 84 लाख योनि का जन्म को जो होता है, उसी सृष्टि को मिटा जाता है, इसी जन्म को यो श्रुति ही दी जाता है। जैसा कि आप जो भी पुण्य कर संचित प्रारब्ध क्रिया में जो भी होता है, इसी धरती में आकर मनुष्य आकर है, पशु पक्षी कीट पतंग आदि होकर हम उसी जीवित होते हैं। जन्म मृत्यु चक्र में घट होता है, घूमना हमारा है। ईश्वर भी उसी नियति के पालन करता है, क्योंकि ईश्वर कोई भी परमात्मा कोई भी रूप नहीं ले सकता है, इसलिए उसी की संतान रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश चंडी गणेश आदि के रूप में आता है, 33 कोटि देवी देवता के रूप में आता है, और अपनी प्रचार प्रसार करता है। सनातन धर्म को विविध रूप में रक्षा करना है। धरती माता की भारीपन को हल्का करेगा, विश्वास करने के लिए। इसलिए होता है सनातन धर्म अजय अमर अविनाशी है। सत्यानंद आनंद चित्तानंद स्वरूप तत्पुरुष भी कहा जाता है। इसलिए ईश्वर की देवी होता है, प्रकृति शक्ति होता है, वो ब्रह्म की एक ही रूप अंग होता है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को महत्वपूर्ण दी गया है। कोई तो किसी को गुरु नहीं बनाया गया है, केवल ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को ही मुख्य रूप में गुरु के रूप में
कहा गया है, गुरु ही उसका बताएगा। संसार में नर जन्म हुए तो गुरु के रूप में जाकर गुरु की जो होता है, जूना अखड़ा या निरंजन अखड़ा है, जो भी अखड़ा है उसी सीख सकते हैं। ये सन्यासी शंकराचार्य बहुत, आदि शंकराचार्य, अद्वैतानंद सरस्वती, ये बहुत निखिलानंद सरस्वती, बहुत सन्यासी है जो कि शंकराचार्य पद में जो जिसे जो दिया गया है उसी को मानना चाहिए, उसी की हर वाक्य को पालन करना चाहिए। हमारा मन चाहे बातों को बोलना नहीं चाहिए। मन गढ़न कहानी करने से, मन गढ़न बात करने से मैं थोड़ी ना भगवान हो सकता है। हम उसके विरुद्ध कर्म करेंगे तो हम विरोधी हो सकते हैं। जो जैसे जैसे बताया गया आपको, यदि सभी शरीर में सात्विक राजसिक तामसिक गुण होता है, किसी गुण में राजसिक ज़्यादा होता है, किसी गुण में तामसिक ज़्यादा होता है, किसी गुण में सात्विक होता है, उसी की हिसाब से उसी के क्रियाधार बदलता है। अब जितना भी कोशिश करें मछुआर का बोलेंगे आप माछ ना खाओ, माछ का बोल नहीं सकते। ये ब्राह्मण को बोलेंगे आप माछ खाओ भाई, तुम वेद पूजा पाठ छोड़ो, ऐसे बोल नहीं सकते। उसका गुण होता है, सत्य गुण होता है। जो कर्म काम करता है जो उसका उसी गुण होता है। जो फल आहार करने वाला भाई तुम माछ खाओ, ये शाकाहारी मत हो, ऐसे बोल नहीं सकते हैं। जो परमपिता जिसे जो भी आदेश दी गया है उसी को अलग नहीं कर सकते। ये सत्व रजतम गुण से परे है परमपिता। आप जो भी गुण है तो आप उसी गुण में परमात्मा को पा सकते हो, इसमें नहीं है कोई भी गुण को उसने अवमानना नहीं किया है। अब आप सभी अवमानना ना करें, ईश्वर को पाने के लिए कोशिश करें। हमारे सनातन धर्म में हमारा जो भी है आजकल है, जाति धर्म की प्रथा बहुत लड़ाई झगड़ाई हो रही है, इसलिए आपने खुद धर्म जाति को बचाने की कोशिश करें। खुद की सनातन धर्म भाई, मेरे भाई ये बहन जो कोई भी देख रहे हैं तो अपने खुद धर्म को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि खुद की सनातन धर्म में आपका जीवन भी चली जाए, प्राण भी चली जाए, अटल होकर रहना चाहिए। उसी संप्रदाय उसी मर्यादा में भंग ना करके उस सत्य राह में चलना चाहिए और नीति नियम से आपकी उसी नीति नियम से चलना चाहिए, ताकि आप ईश्वर भी आप साधना करिए या ना साधना करें, ईश्वर आपको मंगल और परम ब्रह्म में मिलाएगा। ये संसार का नीति नियम होता है। आप जानते ही अजानत भी ईश्वर की कर्म की अंग हो जाते हैं। इसलिए यदि जो आस्तिक होता है, ये नास्तिक होता है, सभी में ईश्वर रहता है। ऐसा नहीं है कि आस्तिक में होगा जो होता है नास्तिक में नहीं होता, जड़ में भी होता है, चेतन में भी होता है। ईश्वर चेतन स्वरूप में सभी धर्म सभी आता है। हम हिंदू मुस्लिम किसी ईसाई में कह नहीं सकते। हमारा सनातन धर्म का हम जगाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप खुद की रक्त गर्म ना करें, बेकार बहस नहीं करना चाहिए। खुद की धर्म जो कुल में जन्म हुआ है उसी कुल को मान मर्यादा के साथ में लेना चाहिए। माँ को माँ बोलो, भाई को भाई बोलो, पत्नी पत्नी बोलो, बेटा को बेटी बोलो, जो भी पिता पिता बोलना चाहिए। और इसी में 33 कोटि देवी देवता आपको जो भी आपको दिया गया है उसी का आराधना करें। आपका जो भी इष्ट होता है, ये कुल होता है, पितृ होता है, जो भी आप पूजा पाठ है उसी को पूजा पाठ करें और मान सम्मान के साथ में आप जीने की कोशिश करें और ईश्वर की नाम लेना कोशिश करना चाहिए। तभी मतलब होता है कि तभी आपका जीवन सामर्थ्य होता है, सार्थक हो सकता है। हमें इसे ऐसे नहीं है कि खाना पीना होता है, खाना पेट पूरा खाना खा देना है, जो होता है स्वर्ग की तरह इधर उधर घूमना है, वहाँ पे मुँह मारना है, ये पर जाना है, मन चाहे काम करना है, हमारे अधीन में सब कुछ चलाना, ऐसा नहीं होता है। मनुष्य यदि देवत्व की कर्म करता है तो अगले जन्म में वो देवता के अंग स्वरूप में देवता देव योनि में पा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण की कहना है। यदि दानव भी करता है देवत्व भी पा सकता है, परंतु देवता भी उसी कर्म करेगा तो दानव हो सकता है। जैसे कि भक्त सुदामा गलत धाम से फिर आ गए, जो सुदामा आ गया है, शंखचूड़ के नाम से आ गया है, अब तुलसी आ गया है, जो होता है धर्म ध्वजा की बेटी तुलसी आ गया है अभिशाप के कारण से। जो कि भक्ति ही हमारा जो होता है, कोई किसी का चीज़ को ज़बरदस्ती ले जाना है, उसी की बातें नहीं सुनना है, छोटी बड़ी बातें नहीं सुनना है, अभिशाप के कारण होता है। प्रकृति की नियति के विरुद्ध में जो कर्म करता है जो होता है, सभी दानव भी ईश्वर के अंग है, देवता भी ईश्वर के अंग है, नर भी ईश्वर के अंग है।
परंतु हमारा नर जीवन है सबसे बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि जो देवता भी इस परम ब्रह्म परमेश्वर के पास में जाने के लिए बहुत कष्ट कष्ट उठाना पड़ता है, परंतु इस नर में दानव और देवता से भी परे जाने की हमें गुण दिया है, क्योंकि गुरु ही उसी परम ब्रह्म तत्व को फिर पहचानने के लिए कोशिश करता है कि उसी माया के पर्दा को हटाकर ईश्वर की नियति में रहने के लिए, ईश्वर के आदेश पालने के लिए हर कार्य को पूरा करने की देता है, शक्ति देता है। इसलिए आप सभी ऐसे कोई भी सनातन भाई बहन को कहना चाहता हूँ कि आप सब कोई भी ना रूठे, कोई भी जाति धर्म को मतलब नहीं कहना चाहिए। जो लड़ना है लड़े, जो मरना है मरे। हमें कहना है ये जीवन मरे या जीवित है हमारा मतलब नहीं, हमें किसी से तर्क नहीं करना है। हाँ, हम खुद है सनातनी, हम किसी को बोल नहीं सकते, परंतु हमारा खुद की सनातन धर्म है। अभी नहीं कि हमारा बेटा बेटी जो भी है, हमारे उसी धर्म में हम रहेंगे। कोई भी हमें पैसा दे देगी, मुस्लिम धर्म परिवर्तन करे कि कोई भी क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन करे, हम नहीं हो सकते। इतना ही है, हमारी जान चली जाए हमारे वंश परंपरा कोई भी धर्म को। अब मतलब होता है कि उसी धर्म में ही रहना है, हमारा तप होता है। इसी तप को हम स्वधर्म ही सबसे बड़ा तप होता है, साधना होता है। जो उसमें टिक जाता है वो साधना होता है, जीवन में अतिबाहित होता है वो साधना होता है। साधना के बाद में वो मर जाता है, वो तप होकर मिल जाता है, तो वो तप के लक्षण कहा जाता है। इसलिए आप सभी कोई भी लड़ाई ना करें, जाति धर्म प्रति एक नहीं करना चाहिए, हम किसी को प्रेशर नहीं देना चाहिए। हमारा जो भी है बाहर की नज़र में जो भी मुस्लिम आए ये क्रिश्चियन हम मना नहीं कर सकते हैं। बात सुनी उसके कारण में जो करे वो हमारे वेद वेदांत सनातन धर्म से कॉपी होता है, और उसकी नीति नियम को उसे फॉलो करके उसके मिश्रित होकर उसके धर्म के सृजन हुआ है। उसके सिवा कुछ नहीं है। मैं बोलूँगा इतना योग में आ गए, वो बोलेगा इतना हो गया, ये सब होता है, तर्क होता है और दूध दस्ता कुछ भी नहीं होता है। ये होता है मन चाहे गार्डन की कहानी है, ये खाली कहना है, बहस करना ही है। तू अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। साधु संत का मतलब क्या होता है? धर्म या अधर्म रहे, हमारे खुद की धर्म में पालन करके ईश्वर को पाना है। जो भी हमें निंदा करे, अपमान करे, मार मारे, मतलब नहीं है। हम जो जैसे हैं उसी तरह रहना है। हम विचलित न होकर उसी धर्म में लीन रहना चाहिए, हमें खुद को त्याग नहीं करना। उसी तरह होता है। इसलिए आप सभी जो भी है तंत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, प्रगति करना चाहते हो और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, तो निस्वार्थ भाव से परम ब्रह्म को पाने की कोशिश करो। हम कोशिश करेंगे कि इस ब्रह्म विद्या को शुरू करने की कोशिश करेंगे, उसी को समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप उसी ईश्वर को और पहचानने के लिए सरलता हो जाए और परम ब्रह्म को पाने की सरलता हो जाए। उसी साधना प्रणाली से ही गुरु की दिया हुआ मार्ग से हम बोलेंगे, उसी के हर वाक्य को पालन करें। हम जो पालन करते अब भी पालन करें, ये निस्वार्थ भाव से है। हम कुछ पा जाने से ही मतलब नहीं होता है। हमें हमारे पिता दे दे तो हमारा पिता इतना बड़ा सोना दिया हो, हीरा दे दिया, चांदी दे दिया, तो ये हमारा पिता हो जाता है। जो दिया वो नहीं पिता, ऐसा नहीं होता है। जो हमें जन्म किया इससे बड़ा कोई पिता नहीं होता है। जो हमें वायु दिया है, इस शरीर दिया, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी जो भी दिया है वो ही पिता। इसी परम पिता को मानना चाहिए और उसी परम पिता की शरण में जाना हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। वो ही एकमात्र ईश्वर है जो कि हमें पंचभूत से अष्ट तत्व से हमें परिपूर्ण की गया है, उसी के अंग स्वरूप में। तो आप उसी परम ब्रह्म परमेश्वर पाने के लिए कोशिश करें। जो भी कोई भी सवाल मुझे पूछना चाहते हैं तो आज रात 9:30 से 11:30 बजे तक आप जो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, उसी का सवाल को उत्तर देने के लिए हम कोशिश करेंगे। यदि आप सभी को पसंद मेरी कहना अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मतलब नहीं आपको ज्ञान जनाना है, आप दे या ना दे, हमें मतलब ही कुछ नहीं है। जो आना चाहते हैं, तंत्र सीखना चाहते हैं, सीख सकते हो, क्योंकि ये सब होता है तंत्र मंत्र यंत्र होता है, ये पेट पालन की विद्या होता है। परम ब्रह्म को पाने के लिए ये तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी जरूरी नहीं होता है, क्योंकि ये सब नाशवान होता है। समय आने से वो विनाश हो जाता है। ईश्वर के अंग में जाने के एक छोटा सा मार्ग है, उसी मार्ग से भी ईश्वर को जा सकते हो, ऐसा नहीं है।
जो विधि विधान है उसी को विधि विधान को पालन करना जरूरी होता है। तो आप सभी ने बहुत सारे इतने समय तक जो भी माता पिता भाई बहन देखे हैं, जो समझ में आ गए तो आ गया, हम किसी को प्रवचन करने की जरूरत नहीं है। जो हमें ज्ञान है उसी आधार पे बता दिया है, जो हमारे गुरु ने हमें दिया है, जो विशेष ज्ञान सिखाया है उसी से बता दिया है। तो अभी आपको बताने वाला हूँ कि छोटा सा है कि आपत्ति विपत्ति की खंडन करने के, रोग व्याधि संक्रमण रोग से व्याधि से आपको दूर करने के लिए एक छोटा सा मंत्र है। सनातन धर्म हो तो सबसे पहले होता है संक्रामक रोग, जैसे है कि कीटाणु भूताणु जैसे रोग व्याधि को दूर करना है। जो हो जाता है माता आ जाता है, या इसी फाल्गुन के बाद में चैत्र महीना आ जाता है, तो उसी समय में माता की नीम पत्ता का ग्रहण कर सकते हो, पीसकर उसके पंचांग को लेकर आप पीसकर उसके खाना चाहिए। तभी आपके 1 साल तक आप में भीतर में संक्रमण रोग या बसंत या महामारी माता की जो भी प्रकोप होता है तब नष्ट हो जाता है। उसके सिवा जो कोई भी हर समय में यदि कोई भी महामारी आतंक हो जाता है, कोई भी रोग व्याधि दूर नहीं होता है, तो विघ्न विनाशक गणेश का एकाक्षर मंत्र को आप जाप करना चाहिए। जैसे कि ओम गंग 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 गंग, इसी मंत्र को आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि गंग ही सृजन के कारण होता है। मतलब होता है इस सारे जो महामारी होता है, संक्रमण रोग होता है, भूतान के जरिए से होता है, उसी गंग ही सभी विनाश करता है। गंग मंत्र ही सारे रोग व्याधि की तप शक्ति होता है। उसी तप शक्ति से किसी भी रोग व्याधि की इलाज कर सकते हैं, परंतु इतना साधना करना चाहिए। इतना साधना नहीं करना चाहते, कम से कम आप 108 बार यदि आप गंग 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 को यदि आप प्रणव की स्वरूप में या वायु की गतिविधि के हिसाब से यदि आप जाप करेंगे, आपके भीतर में जो भी कीटाणु होता है, विपरीत मंद बुद्धि होता है और विपरीत दिशा में जाता है, उसी को परिवर्तन करता है और अशुभ को शुभ में लाता है। उसके साथ में आपके अशुभ को शुभ में लाता है, और उसमें जो विघ्न होता है विघ्न कहता है, हर मनोकामना पूर्ण करता है। और इसमें बहुत अनुपम औषधि, दिव्य औषधि की शक्ति मिलता है। इसके साथ में यदि कोई भी हमारा सनातन धर्मी है तो तुलसी के पत्ता को आप 3 या 7 तुलसी पत्ता को आप ऐसे ही तोड़ कर लाना है, उसे नाखून न लगाना है उसी में आपको, क्योंकि आपको दांत में चबा कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की जो दी गया है उसी को चबाने, किस चीज़ को चबा कर खाना है, किस चीज़ को चबा कर नहीं खाना है, ये ध्यान में रखना चाहिए। यदि चबा कर नहीं खाएंगे तो आप कीटाणु भूताणु जनित सभी रोग व्याधि दूर हो जाते हैं। इसके साथ में कैंसर रोग व्याधि को भी इलाज हो सकता है, हो जाता है। उसमें गौमूत्र भी थोड़ा सा पी सकते हैं, हो सकता है। इसके साथ में गैस्ट्रिक रोग भी यदि अच्छा हो जाता है, इसमें आपका जो श्वेत शर्करा होता है, शुगर की बीमारी भी अच्छा हो जाता है, ये गारंटी होता है। ये आयुर्वेदिक विज्ञान होता है, ईश्वर की भी विज्ञान होता है, ईश्वर की भी सत्ता होता है। एक एक चीज़ों से भरपूर शक्ति को आनंद उठाना चाहिए, मंत्र तंत्र ज्ञान की विधि विधान को जानना चाहिए, तभी आप सभी को पसंद आ सकता है। जो विश्वास करेगा उसी अर्थ का काम लगेगा। यदि आप कोई भी विद्या आपको पता होता है, यदि आप उसी विश्वास नहीं करके उसी विद्या को आप करेंगे, उसी जितने भी कोशिश करेंगे वो विद्या का फलीभूत नहीं होता है। यदि आपने गुरु उसे उचित गुरु से विद्या सीखा है, विश्वास करके उसी उचित मार्ग से आपने प्रयोग किया है, उसका लगेगा ही लगेगा, कुछ नहीं होगा। ये होता है, जो विश्वास करेगा उसका होगा, जो विश्वास नहीं करेगा उसी का होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए विश्वास ऊपर सब होता है। लड़ाई झगड़े सब छोड़ो, आपने ये उसके साथ में जो भी वशीकरण होता है, पति पत्नी की अंतरता हो जाता है। उस तुलसी की जड़ को या पत्ता को लेकर आपने ताबीज या गंगा में वो लगाकर ये धारण किया, या कोई पति या पत्नी होता है तो पति रुक जाते हैं तो पत्नी धारण करे, पत्नी रुक जाए तो पति धारण करेगा, तो उसका पति पत्नी भी उसमें साथ में रह जाएगा, घर संसार में अच्छा चलेगा। ये होता है, हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए दिव्य गुण होता है, दिव्य जड़ी बूटी के ज्ञान होता है, उसके साथ में घर संसार सुखी रहता है और धर्म अर्थ काम मोक्ष पाने के लिए मार्ग बनता है। जो ये सारे विद्या को ज्ञान को नहीं जान सकता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो तंत्र मंत्र यंत्र में ये सारे ज्ञान होता है, और परम ब्रह्म की जो
जरिया से ही सारे ज्ञान की प्राप्त होता है। ब्रह्म की आशीर्वाद से तंत्र मंत्र के सृजन हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि गणेश चंडी आदि का सृजन हुआ है। प्रकृति का हुआ है, विकृति का हुआ है, देव दानव राक्षस का सृजन हुआ है। धर्म सनातन धर्म से विविध धर्म परिवर्तन भी हुआ है। उसी का मिक्सिंग होता है, उसी की कॉपीराइट से उसी की जो वाक्य को ही अलग अलग वाक्य में परिवर्तन हुआ है। इसे अलग ना समझे, जो भी माने अपने धर्म में रहे, अटल रहे और उसी धर्म को पालन करते मर जाए और ईश्वर पाने की कोशिश करें, आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। आप जो भी करें ईश्वर आपको सहायता करेगा। जो होता है, यदि आप सभी मेरी वचन पे अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, नहीं तो नहीं है, हमें मतलब नहीं है। इसके साथ और एक मंत्र आपको देने वाला कहने वाला हूँ। जो होता है, आप दुर्घटना होता है, दुर्घटना दूर करने के लिए मंगल ग्रह की मंत्र और हनुमान जी का मंत्र ओम हन हनुमताय नमः जाप करना चाहिए। ओम मम मंगलाय नमः इसी मंत्र जाप करेगा तो जान वाहन में आप जो भी दुर्घटना होता है दूर हो जाता है। ये परीक्षित तो होता है, इसमें कोई भी यंत्र धारण करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको यंत्र धारण करना तो मार्ग को ला सकते हैं, कोई भी सिद्ध पंडित जी बाबू का जरिया के साथ में आप उसे सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा के हिसाब से यदि करेगा वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे तो कोई भी यंत्र ना होते है तो उसे पालन करता है तो उसे भी खंडन हो जाता है। ऐसे बहुत सारे हुआ है, ऐसे बहुत सारे यंत्र मंत्र तंत्र विधि विज्ञान होता है और गुप्त रहस्यमय विद्या होता है। जो जानता है, जो प्रयोग में करता है उसे पता होता है, जो प्रयोग में नहीं करता है उसे कुछ भी पता नहीं होता। जैसे कि आप गन्ना को देखें तो आपका स्वाद का मालूम नहीं होता है, खाएगा तो तभी होगा। उसी हिसाब से तंत्र में जो साधना करेगा उसी को प्राप्त होगा। जो परम ब्रह्म के नाम बोलने से नहीं हो सकता है, परम ब्रह्म की उपासना करने कितना कठिन परिश्रम करता है, उसकी निस्वार्थ भाव में चलता है, तभी उसी के परम ब्रह्म के ज्ञान के विषय वस्तु को उसे पता हो सकता है। और इसमें हम मना नहीं कर सकते। हम सभी धर्मों को मानते हैं, परंतु हमारे मुख्य धर्म जो सनातन है उसी सनातन धर्म में है अटल रहना हमारा कर्तव्य है। हमें लड़ाई झगड़ा कुछ करना पसंद नहीं, तर्क शास्त्र करने की जरूरत नहीं। जो कहे हमें उसी चीज भी नहीं चाहिए। जो हमारा जाति धर्म अनुकूल को विरोध में आता है वो विद्या नहीं चाहिए। हमें एक ही विद्या चाहिए। जो सनातन धर्म में हमें जन्म किया है उसी सनातन में धर्म रहेंगे, मर जाने के बाद भी उसी स्थान में रहेंगे, इतना ही है। और अगर हम वंश परंपरा उसी धर्म में भी रहने की कोशिश करेंगे हमारे इस सनातन धर्म में। यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक देवी का मंत्र आप सभी को बता देता हूँ। जिसके घर में भूत प्रेत की मतलब उपद्रव हो जाता है तो हर विपत्ति आपत्ति की दुर्गति मतलब आपत्ति होता है उसे दूर करना है तो ओम दुम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुम दुर्गाय नमः इसी मंत्र का जाप करना चाहिए। तभी आपके जीवन में जो आपत्ति आता है भूत के अधिक हो देवी के और जो भी ताप से पीड़ित होता है भूत प्रेत जादू टोना से ये बचना चाहता है इसी मंत्र जाप करना है और ग्रह बाधा के भी दूर हो जाता है। इसी हिसाब से बहुत सारे यंत्र मंत्र तंत्र ईश्वर ने बनाए हैं, इसकी नियंत्रण में रहता है। उसी की सहायता के जरिए से उसकी देवी देवता के माध्यम से ऐसे बहुत सारे सिद्ध सिद्धांत मंत्र है जिसके जरिए से आप इलाज हो सकते हैं। आपको घर में सुख शांति समृद्धि धर्म अर्थ काम को परिपूर्ण कर सकते हैं। खाने के लिए पेट दिया है तो इसी खाता है तो पेट में आता है। इस पेट में जब तक अन्न नहीं दान पड़ता है ये नीचे वाला और ऊपर वाला अंग महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता है। इस बीच में रहने वाला ही जो भूख प्यास को बढ़ाता है, कम करता है, जो होता है पेट पूरा करेगा, शांति मिलेगा। उसी हिसाब से इस सिर और शरीर में सभी परिपूरक होता है कि कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है। इसे नहीं मानेगा ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई और ये मझली भाई कहा जाता है। सर जो भी है इसी मझली भाई किसी को बात नहीं मानेगा, उसके प्रति अन्न देना जरूरी होता है जिस किस प्रकार के जरिए से भी। इसलिए खाने पीने का मतभेद बनाओ। अब जो भी है आपका नीति है उसे पालन करो, फॉलो करो और ईश्वर पाने की कोशिश करो। जाति धर्म की लड़ाई छोड़ो, अपने स्ववृत्ति करो और ईश्वर पाने की कोशिश करो।
यदि आप सभी को पसंद होते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय माँ कामाख्या, जय माता है। हर हर महादेव।